हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो। ठीक है, लगा तो हम ओरेकल भी ले सकते हैं। बाकी रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक। ये होने वाली है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, अब क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को क्लेम करने के आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। यूनिवर्स को भी मैसेज अगर आप चैनल के थ्रू भेजना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ये हमने चुना है सबसे पहले टैरो। ठीक है, देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, चलो हमें कुछ कार्ड्स मिल रहे हैं। ओके, और हम और भी कार्ड्स चुन रहे हैं। एंड लेट्स सी। ओके, ये कार्ड भी आ गए यहाँ पे, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, काफ़ी पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ। और देखते हैं। ठीक है, लगा तो मैं एक दो कार्ड्स और चुन लूँ। ठीक है, तो पहले मैं कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ। आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो कार्ड जो आ गए हैं काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, लेट मी शो यू। ओके, तो अगर हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, तो यू कैन सी कि शुरुआत हो चुकी है द सन से, फिर आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये है द फर्स्ट विश कार्ड। यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे है द लवर्स, जेमिनी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं कि सूर्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो यहाँ पे आ गया, जिसे हम कहते हैं कि लग्न घर देखते हैं या फिर गुरु देखते हैं या फिर शुक्र देखते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो वैसे यहाँ पे द लवर्स बहुत कार्ड इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब शुरुआत हो चुकी है द सन से एंड एंड हो गया है द लवर्स पे, तो काफ़ी बढ़िया आउटपुट तो निकल ही रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पेज आ गया है, एक नाइट है और एक क्वीन भी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं द सन से। देखो, इस पर्सन के लिए अभी जो हालात हैं वो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि मे बी इस पर्सन के दिल और दिमाग पे जो बहुत सारा बोझ या एक तरह का कचरा था, इस पर्सन ने उस बोझ या कचरे को अब दूर ढकेला है। ठीक है, सुनने को ये लग सकता है कि हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए हालात से जूझना या फिर परिस्थिति से मेल मिलाप करना आसान नहीं होता। कई लोगों के लिए यादें होती हैं जो बहुत तीखी होती हैं, उनसे लड़के जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सक्सेस होता है। ठीक है, तो ये पर्सन के लिए ना अपने लिए ये एक अचीवमेंट से कम नहीं है। ठीक है, अब देखो सक्सेस जो है वो हर एक के नज़र में अलग अलग होता है। किसी के दिल दिमाग में कि भाई तुमने बहुत ही महंगी गाड़ी खरीद ली, या फिर मान लो तुम यूट्यूबर हो तो तुमने अगर मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए तो तुम सक्सेसफुल हो। लेकिन ये एक पैमाना हुआ जो किसी ने सेट किया है। ठीक है, कभी कभी अगर हम हमारी हालत देखते हैं उसमें अगर मान लो किसी ने अपने दिल की छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दी कि भाई कैंडी खाने का मन हुआ या फिर किस्मी चॉकलेट खाने का मन हुआ, मेलोडी खाने का मन हुआ, और वो चॉकलेट मिलना एंड वो खाना, वो भी एक तसल्ली होती है, बिकॉज़ उस मोमेंट में आप खुश रहते हो। ठीक है, अगर हम उस मोमेंट की बात करें तो एक छोटा सर्कल आप बनाइए लाइक सूर्य जैसा, और वो आपके साथ है और आप खुश हो। बाकी लोग मे बी तन्हाई में जी रहे हैं, लड़ रहे हैं या फिर दिन के सारे बोझ से गुजर रहे हैं, बट आप उस समय खुश हो। ठीक है,
तो किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी, छोटी खुशी, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसी ही खुशियाँ हासिल कर लो, आपके पास छोटे छोटे सन भी अगर हर रोज़ आ जाए तो क्या कहना। तो ये पर्सन को अभी ऐसा एहसास हो गया है कि मुझे हर चीज़ को हैंडल करना है, ठीक है, अपने तरीके से, एंड मुझे अपनी खुशी पानी है। देखो, कपल इंटरेक्शन तब कहते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। दो लोग जब मिलते हैं तो डेफिनेटली दोनों की पसंद नापसंद कई बार मिलती हैं, कई बार नहीं मिलती, कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, रोमांस भी होता है। बट ऐसे में जब आप एक दूसरे के बारे में 100% समर्पित होते हो तो क्या कहना। अक्सर ये देखा गया है कि मान लो जैसे कि दो लोग हैं और वो करियर कॉन्शियस है और करियर के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या होता है कि करियर के पीछे भागते भागते वो हर रोज़ जो ऊर्जा उनको चाहिए होती है वो सब करियर में ही खर्च कर देते हैं, या फिर बस सैटरडे संडे आउटिंग। बट जो आपकी नॉर्मल लाइफ है जिसमें आपके लिए हंसना इम्पॉर्टेंट है, छोटी छोटी खुशियाँ इम्पॉर्टेंट है, वो आप फैमिली के अलावा या फिर अपने स्पाउस के बजाय अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, वर्क पीपल के साथ वो स्पेंड करते हो, तो वो अचीवमेंट आप ज़िंदगी में हासिल करना कहीं ना कहीं चूक जाए। और ये पर्सन इस बात को अब नज़दीकी से समझ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पेज का मतलब यहाँ पे है प्रिपरेशन करना, एंड मे बी इसको थोड़ा सा ऐसे समझ में आ चुका है कि कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई मेरा एक गोल है, मैं इतने सालों तक प्रैक्टिस करूँगा, मैं इतने सालों तक जॉब करूँगा, बिजनेस करूँगा, फिर ये होगा वो होगा और फिर मैं रिटायर हो जाऊँगा, ठीक है। बट यू नेवर नो कि रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी आपकी कैसे हो सकती है, ठीक है। उस समय कौन कौन आपके साथ है, मे बी आपको कहीं पे जाना है, घूमना है, आप चल पाओगे नहीं, या फिर आपको मज़ा आएगा नहीं। मे बी आपने अपने 30s 40s में कुछ प्लान किया था कि हम तब जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे या फिर वहाँ पे जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। शायद रिटायरमेंट के बाद आपको अच्छा ना लगे, बिकॉज उस टाइम आपका मूड क्या होता है, आपकी हेल्थ कैसी रहती है, आपके विचार क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके हार्मोन्स। तो ये पर्सन सोच रहा है कि ये प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, यानी कि भाई आज की खुशी मुझे आज ही हासिल करनी है, ठीक है। अगर आप इससे सवाल पूछ रहे थे कि भाई तुम अब तक कहाँ थे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बस सोच रहा था, लेकिन अब ये पर्सन एटलीस्ट प्लानिंग करने तक उतर आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे की वजह है 9 ऑफ कप्स, कैश कॉपी प्राइसेस। देखो, इस पर्सन को लगा कि अभी की जो दुनिया है, अभी का जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड इस समय को मुझे किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं करना है। देखो, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं कि खुशियाँ पाने के लिए ना यहाँ वहाँ चलते रहता है कि चलो भाई यहाँ पे खुशी मिलेगी, वहाँ पे खुशी मिलेगी, बट खुशी कहीं ऐसे एक जगह पे नहीं होती, खुशी हमारे साथ ही चलती है, ठीक है। अगर हम खुशी को एक्सेप्ट करना सीख गए तो चाहे हमारे आसपास अंधेरा हो, उजाला हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको एक साइकोलॉजिकल उदाहरण लग रहा है तो आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं या फिर जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, अगर आप उनसे कभी भी पूछोगे तो हाँ, वो स्पिरिचुअल प्लेसेस जाते हैं, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे हम वर्शिप करते हैं, लेकिन चाहे वो रास्ते पे चल रहे हो, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे वो नींद ले रहे हो, वो हर वक्त आध्यात्मिकता से जुड़े रहते हैं, ठीक है। वो अनुभव वो कभी भी साइड में नहीं करते। बाकी अगर हम हमारी रियल लाइफ की बात करें तो हम हमेशा कि ठीक है भाई, मुझे अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो हमें मंदिर जाना होगा, हमें इस जगह पे जाना होगा स्पिरिचुअलिटी गेन करने के लिए, या फिर हमें इतने समय तक ध्यान करना होगा। लेकिन जो आध्यात्मिक जगह से जुड़ गए हैं वो तो ऑलरेडी वहाँ से कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर खुशियाँ प्राप्त करनी है तो आप कहीं से भी खुशियाँ हासिल करते हो, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग। यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, ये पर्सन क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि मुझे प्रिपरेशन करने के साथ साथ जो प्लान्स बनाना था, प्लान का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि भाई आपने कोई एग्जैक्टली प्लान बनाया कि हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, जब तक मेरा काम रहेगा, नहीं। नाइट का मतलब भी मेरे हिसाब से यहाँ है कि अभी इस समय मैंने सोचा कि मुझे खुशी हासिल करनी है और मैंने खुशी हासिल करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया,
ठीक है। जैसे कि मान लो अभी आप अपने जिस भी वक्त आप एक वीडियो देख रहे हो, मे बी अपने घर में हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं किसी और जगह पे हो, और आपको लगा कि आपके फेवरेट सिंगर का गाना अगर आपको सुनने को मिले तो क्या होगा? या फिर आपका फेवरेट एक्टर, फेवरेट सुपरस्टार, फेवरेट स्टार खिलाड़ी का आपका एक मैच देखनी है या फिर बस आपको फ़ोटो देखना है, तो आपने अगर वो सर्च किया, मे बी गूगल पे वगैरह आपको मिल गया, दैट इज़ योर पॉइंट, है ना? वो खुशी आपको मिल गई। अक्सर हम क्या करते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि हमारे लिए खुशी का मतलब होता है सेविंग्स अकाउंट, और हम उसे खर्च करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं उसको सेव करना, कि भाई जब हम रिटायर होंगे या फिर जब हमारा मूड ख़राब होगा तब हम उस सेविंग्स को यूज़ कर लेंगे, और तब तक हम डिपॉजिट में जमा करते हैं कि ठीक है भाई जमा करते जाएंगे। बट एक चीज़ भूलते हैं, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कभी भी कम नहीं होती। और यही चीज़ हम गलत करते हैं कि हम खुशियाँ नहीं बांटते या फिर खुशियों का आस्वाद नहीं लेते। ठीक है, जैसे कि आपने आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर दिया, आइसक्रीम तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो आइसक्रीम की टेस्ट आपको याद रहेगी वो आप चाहे तो अपनी ज़िंदगी भर याद रख सकते हो कि भी मैंने पहले आइसक्रीम ये खाई थी या फिर मुझे ये ब्रांड पसंद है वगैरह। तो ये चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं अभी समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी द एक्ट्रेस। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि मुझे डिसीजंस लेने होंगे, ठीक है, एंड अभी के हालात के अनुसार मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, समर्पण करना होगा। आई थिंक दोनों में से एक व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत मे बी 30% मैक्सिमम 70% रेडी हो गया है कि भाई मेरी तरफ से तुम इतना कॉम्प्रोमाइज़ समझो या फिर मेरी तरफ से तुम ये चीज़ें समझो। लेकिन ये पर्सन शायद उस बात के लिए रेडी नहीं था, तो अब ये पर्सन भी अपने अंदर चेंजेस करने को रेडी है। अच्छा, ये सब करने के बाद क्या मिलेगा? तो ये हैं द लवर्स। देखो इस पर्सन का जो मेन फोकस है, आप चाहे उसे रोमांस समझ लो या फिर आप उसे सादगी भरा एक रिश्ता समझ लो, चाहे आपने एक हफ्ते से ही बस एक दूसरे को जानने की कोशिश की है, बस एक दूसरे के हाथ थामे हैं, दैट्स इट, या फिर आप सालों से एक दूसरे को जानते हो, आप मैरिड हो एंड आप एक साथ बहुत आपने इमोशंस शेयर किए हैं। बट कई दफ़ा ऐसा मोमेंट आता है कि आपको बस लगता है कि मुझे मेरे पर्सन का हाथ थामना है, या फिर बस मेरा पर्सन मेरे साथ रहे, मुझसे बातें करे, मैं बस उसे देखता रहूं, दैट्स इट। तो ये चीज़ें भी ज़िंदगी में कई बार बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, अमूल्य होती है। आप इसकी तुलना कहीं से भी कर नहीं सकते। ठीक है, अगर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बोलूँ तो जैसे कि मान लो अगर आप इसमें कंपैरिजन करना चाहते हो कि आपने कभी एक फ़ोटो खींची थी और आपके पास अभी समय है कि आप उस पर्सन के साथ बगल में ही सही बस शांत बैठो। मे बी किसी को सुन के लग सकता है कि भाई शांत बैठना और फोटो को देखना उसमें क्या फ़र्क है। अब कल्पना करके देखो, मे बी आफ्टर सम ईयर्स, मे बी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप उस फोटो को देख रहे हो, बट अब वो पर्सन आपके साथ नहीं है, शायद कहीं पे घूम रहा है या फिर टूर पे चला गया है। ठीक है, एंड अब आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो क्या अच्छा लगेगा? उसके साथ बिना बोले टाइम स्पेंड करना या फिर फ़ोटो को देखना? तो ये पर्सन इसी बारे में अटकलें लगा रहा है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।